नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉपर्स 24 में। आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं UPSSC PET एग्ज़ाम 2022 को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि PET एग्ज़ाम UPSSC के विभिन्न एग्जाम में बैठने के लिए इसकी जो है आपको अनिवार्यता है, यानी कि आप PET एग्ज़ाम देंगे तभी कोई जो भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी भर्ती आएगी तो उसमें आप जो है फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो प्रक्रिया है वो 2021 से शुरुआत की थी, जैसा कि आपको पता है। और ये पहला PET हुआ था 2021 में, और ये आपका 2022 में जो है दूसरा PET हुआ है, ठीक है। और ये जो परीक्षा है आपकी 4 शिफ्ट में हुई थी, जैसा कि आपको ये पता है। 2022 पैट, ठीक है, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था और लगभग 37 लाख आवेदन थे। 37 लाख आवेदन थे और लगभग 25 लाख के आसपास जो है इसमें प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है। तो इसी पे हम बात करेंगे। जो ऑब्जेक्शन है वो उसको लेकर बात करेंगे। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा ये पूछते हैं, सर क्या एक ऑब्जेक्शन कोई लगा दे किसी क्वेश्चन पर तो क्या उसके नंबर सभी को मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे PET रिजल्ट को लेकर के, भाई रिजल्ट इसका जो है कब तक जारी हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा ये पूछते हैं, सर PET रिजल्ट के बाद नोटिफिकेशन जो है कब तक देखने को मिल जाएगा। 2022 पैट से, ठीक है। पैट मेरा कहने का मतलब PET से है, ठीक है। तो इस बात को आप जो है ध्यान देंगे। तो जो आपको 25 लाख आवेदन हुए थे और इसकी जो आंसर की थी वो जारी कर दी गई थी, ठीक है। आंसर की के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें क्वेश्चन जो है गलत लगता है, ठीक है। तो वो अपना ऑब्जेक्शन वो अब जो है लिंक जारी हो गया है, इसका जो लिंक है वो जारी कर दिया गया है। तो वो लिंक के माध्यम से अपना ऑब्जेक्शन किसी भी क्वेश्चन पर लगा सकते हैं। किसी भी शिफ्ट में आप जिस शिफ्ट में बैठे हैं उसी का आप जो है लगा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इस बार बहुत बड़ा जो परिवर्तन किया है आगे, बहुत बड़ा परिवर्तन है। और ये स्टूडेंट की दृष्टि से तो बिल्कुल जो है सही नहीं है, क्योंकि इससे पहले आयोग में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ये पहली बार हमें देखने को मिला है कि आप किसी भी क्वेश्चन पर अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो वहाँ आपको फीस देनी पड़ेगी 100 रुपया। यानी कि एक क्वेश्चन आप लगाते हैं तो 100 रुपया, 2 क्वेश्चन पर डाउट लगाते हैं तो तीन पर लगाते हैं 300 रुपया, मतलब यानी कि प्रति क्वेश्चन पर आपको 100 रुपये देना होगा। आप ये सोचिएगा कि स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहा है घर से इतनी दूर रह करके, स्टूडेंट पर कितनी दिक्कत होती है, फॉर्म भी किस तरीके से वो भर पाता है, और यहाँ आप जो है वो अपना जो है ऑब्जेक्शन भी जो है नहीं लगा पाता। ये जो तरीका अपनाया है आयोग ने वो मुझे नहीं लगता है कि स्टूडेंट की दृष्टि से सही है। कि भाई किसी अगर 2 क्वेश्चन पर डाउट लगाए तो 200 रुपये उसको चलेगा, फिर भी अब कोई गारंटी नहीं है। अगर मान सकते किसी स्टूडेंट को 2 क्वेश्चन पर जो है डाउट पैदा होता है कि ये गलत है, और उसने 2 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा दिया और उसके 200 रुपये चले गए, 200 रुपये उसने फीस भर दी। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि वो 2 क्वेश्चन पर डाउट दे रहा है, उसको 200 रुपये के 2 क्वेश्चन वो सही होंगे या नहीं होंगे, ये सबसे बड़ी। अगर 200 रुपये चले जाए, अगर 2 क्वेश्चन वो उसके आंसर बदल भी जाए तो फिर ठीक है, लेकिन ऐसी भी कोई UPSSC जो है आयोग गारंटी नहीं देता है। तो ये 200 रुपये तो उसके अगर नहीं क्वेश्चन सही हुए तो बेकार चले जाएंगे ना। तो ये जो है गलत है आयोग की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है। आपको पर्सनली ये कैसा लगता है तो नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर अपनी राय इस पर जो है व्यक्त करेंगे। ये क्योंकि ये चीज़ जो है गलत है भाई, मुझे लगता है ये चीज़ जो है ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो अब मैं बस आपसे यही कहूँगा कि आपको बिल्कुल 100% श्योर है कि हाँ ये जो है क्वेश्चन गलत है, तभी आप भरे, अन्यथा आपके जो है रुपए बेकार चले जाएंगे। उसके साथ साथ जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, सर हम क्या लगाएं, क्या डॉक्यूमेंट, जो ऑब्जेक्शन भरते समय हमें क्या डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने ऑब्जेक्शन कुछ भरा तो क्या हम डॉक्यूमेंट लगाएं भाई। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, कोई प्रमाणिकता वाली बुक हो, जिससे सही प्रमाणिकता वाली बुक हो। जैसे अगर हम बात करें किसी आप विषय पर डाल रहे हैं तो मेन चीज़ अगर सबसे आप देखेंगे NCERT। अगर NCERT में आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, हाँ अगर NCERT में, तो वो आप जो है कोई भी आपके पास किसी बुक का जो भी सब्जेक्ट है वहाँ लगा सकते हैं क्या, या फिर कोई प्रमाणिकता वाली कोई बुक हो, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि कोई भी कुछ भी आप गूगल पर थोड़ा सर्च किया, आजकल वेबसाइट ऐसी हैं पता नहीं हर क्वेश्चन का जवाब कहाँ से क्या दे रहे हैं, गूगल वाला आपका नहीं चलेगा। मुख्य रूप से प्रमाणिकता वाली जो बुक है उनका भी आप जो है लगा सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट, जो सरकारी वेबसाइट हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो आपकी वेबसाइट हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप कोई लगा सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3-4 चीज़ आप ध्यान रखेंगे लगाते समय, ठीक है।
लगा देंगे तो अगर क्वेश्चन बाकी में जो है गलत या होगा जो भी, तो उसमें परिवर्तन आपको होने को मिल सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब एक चीज़ और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन है कि सर एक स्टूडेंट किसी क्वेश्चन पर डाउट लगा देता है तो क्या सभी को नंबर उसका मिल जाएगा? क्या सभी को, जैसे अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो क्या वो सभी को मिल जाएगा? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर वाकई में कोई क्वेश्चन गलत है, अगर कोई क्वेश्चन आयोग ने जो है गलत दे दिया है परीक्षा में, चाहे तो अगर क्वेश्चन वो गलत होता है तो निश्चित रूप से वो उसका अंक सभी को प्रदान किया जाता है। लेकिन एक चीज़ में आपको थोड़ी बहुत अगर उसमें डाउट है और आपको ऐसा लगता है कि भाई एक क्वेश्चन कोई भी ऑब्जेक्शन लगा देगा तो आयोग उसका परिवर्तन कर देगा, तो इस बात को भूल जाना। ये है यूपीएससी आयोग। आपको लगता है कि एक कोई विद्यार्थी ऑब्जेक्शन लगा देगा तो उसका आंसर बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि आंसर उसका उसी आंसर हो या गलत हो या हटाना चाहे जो भी है, अगर ऑब्जेक्शन कम से कम हजारों में नहीं लगाएगा तब तक आयोग जो है हिलेगा डुलेगा नहीं, ये बात गारंटी है। एक क्वेश्चन, एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्शन लगाने से क्या लगता है कि तुम्हें पूरी आयोग उस क्वेश्चन को हटा देगा या उसका आंसर परिवर्तन कर देगा? बहुत ही कम संभावना। ये आयोग है यूपीएससी आयोग। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर अपनी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप भर दें, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि उसकी सही प्रमाणिकता होनी चाहिए, तो भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर वो उस शिफ्ट का क्वेश्चन वो गलत माना गया तो अंक तो निश्चित रूप से सभी को ही प्राप्त वो होते हैं, जो भी अटेम्प्ट करेगा, जो भी है। ठीक है, जो भी निर्णय आयोग लिखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है भर सकते हैं इसको। ठीक है, डाउट किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप भरिएगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे प्रमाणिकता में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट में पूछे सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा? जैसे कि अगर हम बात करें पैट 2022 में 25 लाख जो है, आप ये समझ सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है, अगर ऑब्जेक्शन है तो ये साफ साफ ये स्पष्ट है कि मुझे नहीं लगता कि कापियाँ चेक हुई हों, क्योंकि आपको अभी ऑब्जेक्शन लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कापियाँ चेक पर काम जो है चालू हो। तो ये आप समझ सकते हैं कि फिलहाल जो है बहुत सारे जो लोग कह रहे थे कि दिसंबर तक, लास्ट तक रिजल्ट आएगा, जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन संभावना ऐसे कापियाँ चेक करने में समय भी लगेगा और यहाँ बीच में जो नगर पालिका के इलेक्शन भी हैं तो छुट्टियाँ भी रहेगी। जो इलेक्शन जो आपका है, जैसे कि आपको पता है इलेक्शन जो होने जा रहा है नगर पालिका वाला, ठीक है, तो ये आप नगर निगम वाले, तो ये सारी चीज़ ये भी ध्यान रखें। तो आप इस चीज़ को मानिएगा कि रिजल्ट आपका अगर ज़्यादा से जल्दी करेंगे तब भी मुझे लगता है कि जनवरी लास्ट, मुझे नहीं लगता कि जनवरी में वैसे आ पाएगा। अगर कोई प्रेशर बन जाएगा सरकार का कुछ भी सही तो लास्ट नहीं, अन्यथा मेरी तरफ से अगर आप मानेंगे तो फरवरी में ही रिजल्ट आने की संभावना बनेगी। फरवरी में रिजल्ट जो है आप ये दे सकते हैं, अगर जल्दी भी करेंगे तब भी नहीं। तो यूपीएससी आपको पता ही है कि बहुत लेट लतीफ़ी कार्य ये करता रहा है। ठीक है, और आपका जो भी स्कोर है कई चरणों में जो है 3-4 स्कोर उसमें दिए जाते हैं, तो टाइम तो इसमें जो है लगता ही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपका। ठीक है, अब हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा ये पूछते हैं सर नोटिफिकेशन कब तक जो है आ जाएगा। आप ये ध्यान रखेंगे कि फरवरी, अगर मार्च में रिजल्ट इसका आता है, फरवरी में भी संभावित है, ऐसा नहीं फरवरी में 100% आया, क्योंकि आयोग है, पहले मैं बोल रहा हूँ, कोई अपडेट होगा तो मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद कम से कम आप मानिए कि 1 मंथ, रिजल्ट आने के कम से कम आप मान सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट जारी होगा कम से कम 1 मंथ बाद आप कम से कम आपको जो है एक कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले की जो उतने भी नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल जो भी आएंगे, वैसे कम संभावना है कब नोटिफिकेशन 1-2 ही मुश्किल से देखने को मिलेंगे, वो 2021 के पैट से ही आएंगे। अब 2022 के पैट से रिजल्ट के बाद 1 महीने बाद कम से कम आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमें पूछते हैं सर कि सर कौन कौन सी जो जॉब है, कौन कौन सी जो नोटिफिकेशन है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, नोटिफिकेशन जैसे कि कुछ देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्टेनो है आपका, ठीक है, वीडियो है आपका, ठीक है, कुछ आपका AGTA है, ये सारे और बहुत सारी कुछ टेक्निकल वैकेंसी हैं, कुछ मेडिकल क्षेत्र में वैकेंसी है, ठीक है, आपका जूनियर असिस्टेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिख दिए वो जाएंगे, उससे इससे संबंध और भी है नोटिफिकेशन आपको देखने को। धीरे 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 पूरे वर्ष भर आपका ये चलेगा, जब तक पैट 2023 नहीं हो जाएगा तब तक 2022 के पैट के माध्यम से ही सारी चीज़ें जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आएंगे। ठीक है, अभी तक जब तक रिजल्ट नहीं आएगा 2022 तक, तब तक 2021 के पैट से ही नोटिफिकेशन जो भी आएगा वो उसी के माध्यम से
आएगा। ठीक है, जैसे इसका रिजल्ट को लेकर कोई भी अपडेट अगर प्राप्त होगा, अभी फिलहाल तो आप देखिए आंसर की आ रही है, तो रिजल्ट में तो काफ़ी समय लगेगा, फरवरी मार्च तक रिजल्ट में आप कम से कम आप सोच के चलिएगा कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यार ध्यान रखेंगे आप, जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको निश्चित रूप से दूंगा ही दूंगा। और एक चीज़ हमेशा एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल बिल्कुल फ्री तैयारी इसकी जो है विजय भव सीरीज चलाई जा रही है। ध्यान रखेंगे, विजय भव जो सीरीज है वो चलाई जा रही है स्पेशल वीडियो के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वीडियो की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो उसको आप जो है वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई। कोई भी किसी प्रकार का अगर डाउट है और किसी कोई दिक्कत आ रही है आपको किसी को, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ, वहाँ आप लिंक इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लिंक दिया हुआ तो वहाँ जाकर आप जो फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं इसका रिप्लाई निश्चित रूप से आपको दे दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ भी मैं PDF वगैरह देता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।